Hey guys, my name is Avnish Dugar and this is Tuesday City Classes। कल की क्लास मैंने परसेंटेज की ली थी जिसमें कुछ चीजें छोटी रह गई थी, कुछ चीजें छोटी रह गई थी और काफी वीडियो छोटी थी। That's why I decided to make a new video on the percentage topic, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट परसेंटेज के धीरे धीरे कवर हो ताकि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स जो हम क्वेश्चंस में फेस करते हैं उन क्वेश्चंस में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हम देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज है बेसिक ऑफ मैथ, बेसिक ऑफ मैथ। परसेंटेज साइन होता है परसेंटेज का ही है। इस साइन से हम डिनोट करते हैं परसेंटेज को। अब किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं कि हम इस चीज की अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ये परसेंटेज का नाम हम ले रहे हैं तो हम क्यों ले रहे हैं, आखिर इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज तो काफी है, आप सबने देखा है, हम सभी अवेयर हैं इस चीज से कि परसेंटेज का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। परसेंटेज का यूज हम कभी भी देखा होगा आपने प्रॉफिट लॉस, चाहे आप कोई नंबर पाते हैं, कुछ गेन करते हैं या किसी चीज का इंक्रीमेंट शो करना होता है या डिक्रीमेंट शो करना होता है तो हम परसेंटेज का यूज करते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर ये परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होती है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इसका यूज आता है और टीचर डायरेक्टली बता के निकल जाते हैं कि हाँ हमने इतना परसेंट इसका निकाला तो ये इतना आया, मगर कोई ये नहीं बताता कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हम सीखेंगे कि परसेंटेज को पहले कैसे निकाला जाता है। तो यार परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिए और बाकी उस फॉर्मूले को बार बार 3-4 बार प्रैक्टिस करिए और सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, उस फॉर्मूले को आप देखेंगे, उस फॉर्मूले को हम समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कितना प्राप्त किया और उसके बटे क्या आता है, कितने में प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया, अब मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों होता है, क्योंकि परसेंटेज की हम जब भी बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बात करते हैं आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 एक तरीके से डिनोट करने का तरीका होता है। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जब भी कभी हम परसेंटेज को बनाएंगे, मतलब किसी भी संख्या में से कितना नंबर प्राप्त किया और उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो हम 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। और हमें जब भी परसेंटेज को हटाना होगा तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज को हम हटाते हैं। तो अब ये फॉर्मूला है हमारा, क्या सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। परसेंटेज माने होता है कितना प्राप्त किया और कितने में प्राप्त किया, सिंपल सा फॉर्मूला है। या इसको अगर आप अपने तरीके से समझना चाहते हैं तो सिंपल सा एक तरीका, उसके बटे टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कन्वर्ट होगी कोई भी संख्या परसेंटेज में। आप इन दोनों फॉर्मूले में से कुछ भी याद कर सकते हो। और ये किस तरह का फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला तो कुछ कहीं नहीं है, सिंपल सी चीज है, कितना प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज परसेंटेज। या उसके बटे टोटल, उसने कितना प्राप्त किया और टोटल कितना था, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो ये होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को निकालेंगे। अब देखिए, पहले हम कभी भी जाते थे
तो हमसे कोई भी पूछता था कि आपने हाई स्कूल में कितने नंबर पाए, अच्छा लड़का हाई स्कूल पास हुआ, हाई स्कूल में कितने नंबर पाए, इतने कितने 400 नंबर पाए। अच्छा कितने परसेंट नंबर पाए, तो कुछ लोग तो कैलकुलेट करते थे, कुछ लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते थे। तो उन लोगों के लिए ये चीजें हैं कि कैसे इन चीजों को सीखेंगे और कैसे हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको रब करता हूँ, हम एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमें ये सारी चीजें धीरे धीरे करके क्लियर होंगी। चलो लेट्स से हम कहते हैं एग्जाम्पल 1। पहला एग्जाम्पल क्या है कि मान लो हमने हाई स्कूल का पेपर दिया, हाई स्कूल का पेपर देने के बाद से हमारे नंबर कितने आए, कुछ नंबर हमने प्राप्त किए। तो कोई हमारे घर अंकल आते हैं, वो पूछते हैं कि बेटा तुमने कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए, पहले तो नंबर पूछते बेटा कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए। तो इंसान लगता है कैलकुलेट करने, तो उसको कैलकुलेशन किस तरीके से करता है, तब कैलकुलेट करके वो बोलता है कि हाँ सर हमने 65% नंबर या 70% या हमने 80% नंबर गेन किए। तो आखिर कुछ ना कुछ तो आधार होता होगा, कुछ ना कुछ तो बिहाफ होता होगा जिसके बिहाफ पे ये कैलकुलेशन आपकी होगी और वो परसेंटेज को बताता होगा। तो हम आज उस चीज को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। लेट्स से कि आपने हाई स्कूल का पेपर दिया, हाई स्कूल का पेपर टोटल नंबर कितने का होता है, किसी को भी पता होगा कि हाई स्कूल का टोटल नंबर होता है 600 का, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो। और मान लीजिए 600 नंबर में से आपने कितने प्राप्त किए, आपने प्राप्त किए कितने, इसको गेन भी कहते हैं। लेट्स से आपने गेन किया 300 नंबर्स। तो अब बात आती है, किसी ने हमसे पूछा कि अच्छा ये बताइए आपने 600 के पेपर में 300 नंबर गेन किए, तो कितने परसेंट नंबर गेन किए, ये कैलकुलेट करके हमें बताना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेशन के लिए अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमने आपको सिंपल सा चीज बताया है कि परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि परसेंटेज माने कितना प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 600 नंबर का टोटल पेपर हुआ, 300 नंबर का गेन हुआ। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने को तो कई लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिर तुमने ऐसा किया है तो किया क्यों। तो आप खुद सोचिए, मैंने आपको क्या बताया, दो ही चीज बताई, कितने में प्राप्त किया और कितना प्राप्त किया और कितने में प्राप्त किया। सिंपल सी चीज बताई आपको और कुछ करना ही नहीं है, या उसके बटे टोटल। ठीक, तो ये बताइए अब इसमें से कोई भी देख के बता देगा कितना प्राप्त किया भाई, कितना प्राप्त किया। सिंपल सी लॉजिक है, 600 नंबर का पेपर, 300 नंबर यू हैव गेन। तो अगर आपने 300 नंबर गेन किया है तो आपने प्राप्त कितना किया, अगर परसेंटेज निकालना है तो आपने कितना प्राप्त किया, 300 नंबर आपने प्राप्त किए, ये आ गया ऊपर। और कितने में प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया भाई, कितने में प्राप्त किया मतलब टोटल कितना था, टोटल कितना था, टोटल था हमारा 600 नंबर। 600 नंबर को नीचे लिखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हम इसको, अब तो देखो ये परसेंटेज निकल गया। अब तो सिंपल सी कैलकुलेशन, ये तो कोई भी बच्चा नहीं कैलकुलेट करेगा क्या। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से डिवाइड हुआ 6, 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये हुआ 50 टाइम। तो ये कोई भी निकाल के अब कह देगा कि दैट इज 50% नंबर वी हैव गेन्ड। ये था एक एग्जांपल। अब इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था, हमें पता था कि 600 नंबर का पेपर हुआ, 300 नंबर हमने गेन किए और हमें परसेंटेज माने कुछ नहीं पता है। एक सिंपल सी चीज पता है कि उसके बटे टोटल या कितना प्राप्त किया बटे कितने में प्राप्त किया। तो 600 नंबर का पेपर, 300 नंबर गेन किए, तो कितना प्राप्त किया, 300 नंबर, कितने में प्राप्त किया, 600 नंबर, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये निकल क्या है 50%। सिंपल सी कैलकुलेशन सब कर लेंगे। आइए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद फिर हमें देखिए परसेंटेज आप और हम दोनों लोग कैलकुलेट करना सीख लेंगे। लेट्स से दूसरा क्वेश्चन, मान लिया आपने किसी चीज का पेपर दिया, टोटल नंबर का पेपर था वो 100 नंबर का, टोटल 200 नंबर का पेपर था मान लेते हैं। तो टोटल कितने नंबर का पेपर था, टोटल कितने नंबर का पेपर था, 200 नंबर का। और कितने नंबर हमने गेन किए, हमने नंबर गेन किए लेट्स से 60 नंबर गेन किए।
कितने नंबर गेन किए? गेन क्या है हमारा, जो कि प्राप्त किया वो क्या है 60। हमें कैलकुलेट करके क्या देना है, कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए। तो भाई साहब हमने तो आपको सीखा एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया है कि परसेंटेज इक्वल टू कितना प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? प्राप्त किया हमने 60। अब कितने में प्राप्त किया? 200 में से मल्टीप्लाइड बाई 100। इस 100 से ये 200 कटा कितना बार में? 2 बार में। ये जिसने लिख लिया, इस फॉर्मेट में जिसने लिख लिया वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। तो इसने 100 से 200 को काटा 2 बार में, और 2 से 60 काटा 30। तो टोटल कितना आया निकल के? 30% नंबर। आखिर इसमें क्या था? कुछ तो नहीं था, सिंपल सी बात है, कितना प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया, उसको यहाँ वैल्यू रखी, उसका कैलकुलेशन किया और ये निकल के हमारा आया 30%। अच्छा एक चीज और, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा या जानना चाहूंगा कि परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा पता है क्या होगा, 2 चीज दी होगी, क्योंकि आपके फॉर्मूले के लिए 2 चीजें हैं। तो आपको हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए 2 चीज पता होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो पता होना चाहिए कितने नंबर प्राप्त किए, कितने में प्राप्त किए। ये 2 चीजें पता होंगी तभी तो हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने 30% गेन किया, लेट्स से हमने 30% गेन किया, जब हमने 30% गेन किया तो अगर कोई आपसे पूछता है कितने नंबर प्राप्त किए, तो आप नहीं बता सकते हैं जब तक कि आपको ये पता ना हो कि आपने कितने में प्राप्त किया। अगर आपको इतना पता होगा कि हमने चलो 200 नंबर का पेपर दिया था, 30% नंबर गेन किए, तो हम 200 का 30% निकाल के यहाँ पर बता दें कि हमने 60 नंबर गेन किए थे। ठीक, तो ये तरीका है। इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए हमसे क्या चाहिए, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, कितना है, कितने में निकालना है। तो ये हमसे परसेंटेज आएगा। अच्छा, कुछ जगह इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कुछ जगह डायरेक्टली अलग तरीके से क्वेश्चन लिखे होता है। जैसे लिखा होता है 200 का 30% कितना होगा। ठीक, एक जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पढ़ाई करते थे, उसमें का मतलब होता था, हम लोग बचपन में टीचर पढ़ाते थे का मतलब गुणा, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन हम यहाँ पे अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ से निकालना है 200 का कितने परसेंट, 200 का 30% कितना नंबर होगा। तो सिंपल सी बात है, कितना नंबर हमको बताना है यहाँ पे, 200 का 30% कितना नंबर होगा, मतलब हमने एक तरीके से क्या प्राप्त किया ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ परसेंटेज तो ऑलरेडी गिवन है, परसेंटेज तो ऑलरेडी गिवन है। ये 200 का मतलब 200 तो यहाँ पे टोटल है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो क्या ये हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और आपको मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि जब भी कभी हम परसेंटेज बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और जब भी कभी हम परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसको करने का 2 तरीका, या तो आप क्या करें, या तो आप डायरेक्टली क्या करें, लिखें 200 और हमारे बचपन वाले ट्रिक याद करें, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा। तो 200 का माने गुणा और 30% वाले 30, और इस परसेंटेज को जब यहाँ हटाएंगे तो यहाँ डिवाइड में क्या ले आएंगे 100, क्योंकि यहाँ पे हमको बताना है नंबर, यहाँ परसेंटेज बनाना नहीं है, यहाँ परसेंटेज हटाना है। जब परसेंटेज यहाँ हटाना है तो यहाँ 100 से डिवाइड करना जरूरी है। अच्छा, एक चीज और देखिए, हमने आपको बताया कि का मतलब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। का मतलब गुणा समझिए, का मतलब गुणा। तो 200 को यहाँ लिखा, का मतलब गुणा ले आया, 30% निकालना तो 30 लिख दिया, परसेंटेज हटाना है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे नंबर बताना। जब परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे आएगा 100 डिवाइड, तो 200 गुणे 30 डिवाइडेड बाई 100, 2 टाइम्स ये कटा, 30 मल्टीप्लाई हुआ 2 से आया 60। एक तो ये तरीका करने का, देखिए कितना सिंपल सा है। क्या बताया हमने, का को हटाएंगे और गुणे का साइन ले आएंगे, का को हटाएंगे गुणे का साइन ले आएंगे, 30% निकालना है तो 30 एज इट इज लिखेंगे, और परसेंटेज यहाँ हटाना है
तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स कटा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 60 आया। या एक और तरीका है, उस तरीके से भी करके देखते हैं हम कि क्या होता है। ये देखिए हमें निकालना क्या है, 200 का 30%। अगर इस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिंपली अगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपली हमें क्या दिया है, ये परसेंटेज। तो हमको पता है कि वैल्यू, 3 वैल्यू इसमें, परसेंटेज कितना प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया, 3 ही वैल्यू इसमें। तो जो जिसकी वैल्यू उसको उसकी जगह दे दो, क्या, जो जिसकी वैल्यू उसको उसकी जगह दे दो। तो ये क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज है तो परसेंटेज क्वेश्चन में फॉर्मूले में कहा लिखा है, यहाँ पर, तो यहाँ में क्या लिखेंगे, 30 परसेंटेज। परसेंटेज माने 100 मल्टीप्लाइड में कितना प्राप्त किया, मतलब नंबर निकालना है जो वो ऊपर, और कितने में प्राप्त किया, टोटल है 200 मल्टीप्लाइड में 100। ठीक, अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे हम, और यहां से क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे कि कितने, सॉरी हमें निकालना था 200 का 30%। तो 200 का 30% निकालना था। तो हमने बताया है कि फॉर्मूले को जो वैल्यू जहां की है उसको उस जगह पे रख के हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज कहां पे लिखा है, यहाँ पे 30% को यहाँ लेके आए, कितना प्राप्त किया उस नंबर को ऊपर लिखा, टोटल कितने नंबर है, 200 नंबर है, इसको यहाँ लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, इस 100 से ये 200 कटा, 2 टाइम्स 2 इधर भेज दिया, तो नंबर निकल के आया 60। अब भी किसी को डाउट है, देखिए यहां से भी निकल के चला आया। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लिखा हुआ मानिए, कैलकुलेट द 10% ऑफ 100। 10% ऑफ 100, जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो जनरली जो परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है वो आउट ऑफ 100 से होती है, इसीलिए इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है 10% ऑफ 100, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का। और ये मत सोचिए 10% स्टार्टिंग में लिखा है, का इधर लिखा है तो कुछ अंतर हो जाएगा, कुछ नहीं होता है यार। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 करो तब भी 12 आता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 करो तब भी 12 ही आता है। दोनों से मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आता है, 12 ही आता है। इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है कि कौन सी परसेंटेज आगे लिखी है या परसेंटेज पीछे की तरफ लिखी है। हमें तो बस इतना पता है कि का को हटाना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लाना है और परसेंटेज को हटाना है और 100 से डिवाइड करना है, परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा लॉजिक। क्या लिखा था, 100 यहां लिया है, का की जगह पे गुणा 10% निकाला, 10 लिख दिया, परसेंटेज हटाया, 100 को नीचे लेके गए, जब ये परसेंटेज हटाया तो 100 नीचे आया, 100 से 100 कैंसिल किया, कितना निकल के आया, 10 नंबर। तो अब तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे क्या है, 10% ऑफ 100 मतलब 10% ऑफ 100 बताना है। 100 का 10%, का को हटाना है, गुणे का साइन लाना है, 10% लिख दिया, परसेंटेज हटाना है, 100 से डिवाइड करना है, नंबर निकाला तो कितना आया 10। 100 का 10% कितना होता है 10। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। लेट्स से एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद शायद आपको ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मान लीजिए कोई हमसे कहता है कि टोटल था 1000 नंबर। मान लीजिए एक क्लास है, ठीक, उस क्लास में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक, जिसमें बॉयज कितने हैं, ये बॉयज है प्लस गर्ल्स है, ये मिला के कितने हैं टोटल 100 है, ठीक। क्लास में 100 बच्चे हैं, इसका मतलब बॉयज भी होंगे, को एजुकेशन वाला सिस्टम है तो बॉयज भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, और दोनों को मिला के
100 भी होगा, तभी तो क्लास में टोटल 100 बच्चे होंगे, जिसमें बॉयज कितने हैं मैं मान लेता हूँ बॉयज इसमें है 40। तो उनसे कोई पूछ दे कि बॉयज तो 40 है, टोटल संख्या क्लास में बॉयज और गर्ल्स की मिला के 100 है, तो बताओ बॉयज का परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट बॉयज है उस क्लास में। तो हमें तो कुछ नहीं करना, हमें निकालना है कि परसेंटेज हमें इतना प्राप्त है कि किसके बटे टोटल, उसके बटे टोटल है कितना प्राप्त किया, उसे कितने में प्राप्त किया, उसके बटे टोटल। तो सीधा सीधा हमें परसेंटेज बताना है किसका, बॉयज का। तो बॉय माने उसके की उसकी, इसको उसके भी कहते हैं, उसके बता टोटल आता है टोटल। तो बॉयज को बताना, तो उसके क्या होगा, बॉयज हो गया। तो ये कितना है, आप लिख दिया 40, कितना टोटल है 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से 100 कटा, ये कितना है करके 40%। अब किसी को किसी तरह का डाउट है, अब मेरे ख्याल से किसी को किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमने सीखा टोटली कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं और कैसे कैलकुलेशन होती है, अगर किसी का कुछ परसेंटेज निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा। और से पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर कोई परसेंटेज दी हो कि 100 का 10%, 100 का 20%, तो उससे वो नंबर कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, कितना हमने गेन किया। तो वो दोनों चीजें हमने सीख ली। ये दोनों की जरूरत इस कदर से पड़ती है, मान लो हमने कोई चीज 200 रुपए की खरीदी थी, सेल 200 रुपए की चीज हमने खरीदी थी, उसको जब सेल किया हमने तो 50% प्रॉफिट पे सेल किया। तो अगर 200 की चीज को 50% प्रॉफिट पे सेल किया और हमें परसेंटेज नहीं निकालने आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसका सेलिंग प्राइस क्या था। तो इस चीज को समझने के लिए बहुत जरूरत है कि हम परसेंटेज को अच्छे से समझें। जिसमें क्या था, देखो सेलिंग प्राइस क्या, उसको हमने 200 की चीज थी, उसका क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य था उसका 200 रुपए। इस पे क्या किया, 50% प्रॉफिट पे बेचा। प्रॉफिट हमारा कितना था, इसको हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, नॉर्मल सी चीज है, ये कोई भी इतना समझता होगा। तो 50% प्रॉफिट पे बेचा मतलब 50% हमारा क्या है, लाभ है। जब लाभ लिया होगा तो जाहिर सी बात है जितने में हमने खरीदा होगा उससे महंगे में हम जब बेचेंगे तभी हमें लाभ होगा, नहीं तो हमें लाभ तो हो ही नहीं सकता। अगर 200 की चीज को हम 190 में बेच दे, 150 में बेच दे तो हमें लाभ हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जब 200 चीज को हम 201 में बेचेंगे, 210 में बेचेंगे, 250 में बेचेंगे, 300 में बेचेंगे, 400 में बेचेंगे, 1000 में बेचेंगे, जितने मंथली उतने में बेचेंगे, तब हमें जाके लाभ होगा। तो हमें क्या करना है, 200 का प्रॉफिट निकालना है 50% और वो अपने पास रख के उसको बेच देना है। तो एक तरीके से क्या है, 200 का 50%, 200 मल्टीप्लाई गुणा और परसेंटेज हटाएंगे तो 100। तो ये निकल के आया कितना, 100 रुपया, 100 रुपया लाभ निकल के आया। लाभ निकल के कितना आया, क्योंकि 200 का 50% प्रॉफिट हमको रखना है, उसके बाद उसको बेचना है। तो मतलब अगर 200 रुपए की चीज हमने खरीदी है तो उसका हम पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद से उसको हम अपने पास जोड़ते हुए बेचेंगे। तो 200 का हमने 50% निकाला, तभी तो हमें पता चलेगा कितने रुपए का लाभ हुआ। तो इसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट होता है क्वेश्चन में। 200 मल्टीप्लाइड बाई का, 200 का 50%, 200 गुणे का की जगह गुणा 50, परसेंटेज हटाया 100 से डिवाइड किया, 100 से 200 कटा, 100 रुपए का लाभ लिया हमने। तो हमने कितने में बेचा होगा, बेचा होगा कितने में भाई, 200 की तो हमारी चीज थी, ठीक, 100 रुपए का हमने लाभ लिया, क्योंकि 50% लाभ हमने 300 रुपए में जब उसको बेचा होगा तो हमें 50% का लाभ हुआ होगा। तो हमें जाके 50% का लाभ हुआ होगा। इसी को उल्टा भी हो सकता है, उसको आप सोचेंगे कि 300 का 50% जब आप देखेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस हमने मान लो 300 रुपए में खरीदा है और किसी ने हमसे 50% लाभ लेके वो ही बेचा था, तो उल्टा जाके कैलकुलेट करेंगे तो क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा। लेकिन उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे बकायदे तो हम उस चीज को वहां पर समझेंगे। और अभी तो मैंने आपको बस एक जरा सा एग्जाम्पल के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज का रोल होता है और कितना वाइटल रोल होता है।
तो हमें क्या पता है कि कितना प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया, मल्टीप्लाइड बाय टोटल या उसके बटे टोटल, उसने कितना प्राप्त किया टोटल कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड उसके बटे टोटल, वहां से निकल के आया परसेंटेज। तो दोस्तों ये रही हमारी परसेंटेज की बेसिक क्लास। इसके बाद में डेसिमल का गुणा और डेसिमल का भाग, ये सब चीजें बताऊंगा। कुछ छोटे छोटे बेसिक टॉपिक को मैं कवर करूंगा, उसके बाद में सिलेबस को स्टार्ट करूंगा, ताकि आगे चल के जब कभी इनका यूज हो आपके जीवन में या आपके क्वेश्चंस में जब यूज हो तो आप फंसे नहीं और डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले। तो कैसी लगी ये क्लास, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। नमस्कार।